हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन का लोगों से अब आपके बारे में या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसके बारे में क्या कहना है। ये लोगों से आपके बैक के पीछे क्या कहते हैं आपके बारे में, या कुछ कहते भी है या नहीं कहते हैं, तो वो चीज़ें तो टैरो से पता चलेंगी। उन्हीं सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करा जाएगा। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आपके बारे में या आपके बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में लोगों को पता है, आपको इस चीज़ का आइडिया है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है। और उसके अलग रीडिंग के वक्त आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब ये पर्सन लोगों से आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। अपने ईष्ट देव, अपने प्रभु, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, जिन पर भी आपको पूरी तरह से भरोसा है कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से उनके बैक के पीछे अब क्या कहना है। कुछ कहते भी है या नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ट्रस्ट, इंटीग्रेशन, कंट्रोल, इनर वॉइस, गिल्ट, एक्सपीरियंसिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है हीलिंग। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करूंगी। यहाँ पर मुझे आपके लिए कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड ये भी आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। तो मेजर में ये एनर्जीज दिखाई दी हैं। तो देखो, जैसे कि हमारा सवाल है कि क्या ये पर्सन आपके बारे में आपकी पीठ पीछे लोगों से, दोस्तों से अब कुछ बात करते भी हैं या नहीं, तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आपके बारे में या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप में से काफ़ी लोगों के बीच में आज जो ये हालात आए हैं उसके पीछे की वजह है ट्रस्ट इशू, जिसमें या तो इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है या इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा है, जिसके चलते यहाँ पर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई हैं। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर के केस में ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आप पर भरोसा नहीं करा, बिना आपकी साइड से क्लैरिफिकेशंस जाने, बिना आपकी बात सुने, बिना आपकी बात को समझे, आपकी बात का मान रखे, इन्होंने इस कनेक्शन में अपने आप को साइड कर लिया है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों के केस में। एज एन हो सकता है आपकी साइड से वो बात इतनी बड़ी ना हो, लेकिन इस पर्सन ने उस बात को इतनी तूल दी कि उसके बाद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, सबको बेइंतहा कंट्रोल कर लिया। ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। अब सवाल जैसा कि ये है कि क्या कहते हैं ये लोगों से या दोस्तों से आपके बैक के पीछे। बेसिकली ये यही कहते हैं कि इन्होंने आप पर बहुत भरोसा करा और कहीं ना कहीं आपने इनके भरोसे का मान नहीं रखा, आपने इनके भरोसे को तोड़ दिया। इन्होंने आप पर इतना भरोसा करा कि ये उस भरोसे के बेसिस पर आपको अपनी ज़िंदगी सौंप दिए थे, या फिर इतना भरोसा कर रहे थे ये आप पर कि ये बिल्कुल अपने आप को सातवें आसमान पर देखते थे कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भरोसे लायक इंसान है, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस पर ये आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं और जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिता भी सकते हैं। लेकिन आपने इनके उस भरोसे को तोड़ा, और उस भरोसे को ही क्या, इन्हें भी आपने पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसके बाद ये आज तक अपने आप को ना तो हील कर पाए, ना अपने आप को आज तक संभाल पाए।
ये कहते हैं कि ये आपका वेट, हालांकि इन सब चीज़ों के बाद भी कर रहे हैं, ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जिस दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, जिस दिन आप अपने आप को ये मानोगे कि हाँ मेरी गलती है, और आप गिल्टी फील करोगे, आप इन चीज़ों को जब देख लोगे, भाप लोगे, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ ही इस कनेक्शन में बढ़ेंगे। यानी कि इन्होंने आपका इंतज़ार करना, आपके लिए वेट करना छोड़ा नहीं है। ये वेट कर रहे हैं जिस दिन आपको अपनी सारी गलतियों का रियलाइज़ हो जाता है, आप गिल्टी मान लेते हो अपने आप को, उस दिन ये सभी चीज़ें कंट्रोल में ले भी आएंगे। लेकिन तब तक इनके लिए यही बेहतर है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ये बताते हैं कि आपने इन्हें ज़िंदगी का वो लेसन सिखा दिया कि हर किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो आपसे कितना भी क्लोज़ क्यों ना हो। ये बताते हैं कि ये ना अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा अब सुनने लगे हैं, और इनकी इंट्यूशन इन्हें यही गाइड कर रही है कि आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ होगा। और इतने इनके लिए यही ज़रूरी है कि ये अपने आप को हील करें, अपने आप को सँभालें, क्योंकि आपने इनके भरोसे को तोड़कर कहीं न कहीं इनको ही तोड़ दिया है, तो ये ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पर 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो आप लोगों के बीच में हुआ है, या फिर ये सिनेरियो आपकी लाइफ में हुआ है, लेकिन ये पर्सन उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी तरफ ढाल कर अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से फेयर करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 सूरतें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कुछ ऐसा ही बताते फिर रहे हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो बहुत ख़राब रहा, और इस एक्सपीरियंस के चलते अब ये तुरंत किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई हो, और जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन ऐसा लोगों से बता रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होगा कि ऐसा क्या आप लोगों के बीच में हुआ, क्योंकि मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बस मैं ये देख रही हूँ कि आखिर ये अब क्या कहते हैं आपकी पीठ पीछे लोगों से। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली इस पर्सन ने बेइंतहा कंट्रोल करके रख रखा है, और इनको ऐसा लगता है कि कसूरवार जो हो वो आप हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही कार्ड जैसे ट्रस्ट आया है, तो ट्रस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे गए हैं या चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपका कोई पास्ट का पर्सन इस पर्सन की सामने आया, जिससे आप तो इतने क्लोज्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन इनके सामने ऐसे हुई जैसे कि आप दोनों अभी भी एक रिश्ते में हो, जिसके चलते इनके दिल में ये थॉट्स है कि भाई आपने इनके साथ गलत करा, और इस चीज़ के लिए आपको गिल्टी फील होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें डाली गई हो कि आप इनकी परवाह नहीं करते हो, और इनके परिवार की परवाह नहीं करते हो, उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट नाम की कड़ी थी उसे तोड़ा गया है, वो टूटा है यहाँ पे। और ये पर्सन बताते हैं कि वो ट्रस्ट ही टूटा है यहाँ पे, जिसके चलते ये इस रिश्ते में अपनी साइड से नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, अपने इमोशंस को सिवाय कंट्रोल करने के या सिवाय यहाँ पर वेट करने के। तो ऐसा कुछ ये लोगों को, दोस्तों को बता रहे हैं आपके बैक के पीछे। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्की एंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर अभी क्या बताते हैं यूनिवर्स। गाइड कीजिए द हर्मिट, 3 of Wands, the Tower, the Emperor, Wheel of Fortune, टेम्परेंस अगेन आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एंड ओवरऑल एनर्जी है 4 of Swords। तो यहाँ पर जो मेजर एनर्जीज है वो है आपकी एरीज, वर्गो एंड सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस,
ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज दिख रही है। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इनका बर्थ मंथ या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 14 14 साल का आपका रिश्ता हो सकता है। 14 महीने से आप लोग अलग अलग हो, सेपरेशन को फेस कर रहे हो। ये मुझे सिनेरियोज यहाँ पर दिख रहे हैं। बेसिकली ये ना लोगों को ये बताते हैं कि जो बीते पलों में हुआ, जिस भी तरह का ये टावर मोमेंट मेरी लाइफ में आया ना, उस चीज़ ने मुझे पूरी तरह से बिखेर दिया। उसके बाद से मैं आज तक अपने आप को नहीं संभाल पाया हूँ या नहीं संभाल पाई हूँ। जो भी इनके सामने ना आपके रिगार्ड सच आया है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन उस सच को या उस झूठ को सच मानकर इस कदर बैठे हैं, जिसके चलते ये पर्सन बताते हैं कि उस सच के बाद अल्टीमेटली आज तक अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। आज तक ये पर्सन उस सच के बाद कोई सही से फैसला नहीं ले पाए हैं और ना सही से सुकून से सो पाए हैं। ये बताते हैं कि ये अब अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अब ये ना किसी पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इन्हें आप पर अभी भी थोड़ा बहुत भरोसा है या थोड़े बहुत भरोसा रखने का इनका दिल करता है, क्योंकि ये दिल से आपसे जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन दिमाग इनका इस चीज़ को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए इन्हें रोक रहा है, ये ऐसा बताते हैं। ये बताते हैं इसी के चलते, इन्हीं लाइफ के एक्सपीरियंस को देखकर इन्होंने अपने आप को अब बिल्कुल इमोशनल लेस बना दिया है। मतलब ये अब चीज़ों को, रिश्तों को, आपको, किसी को भी अब इमोशनली लेवल पर देखना नहीं चाह रहे हैं या देखना ही बंद कर दिया है। ये बताते हैं कि बेसिकली ये इतने टूट चुके हैं कि अब इनका ये दिल नहीं करता कि ये किसी पर भरोसा करे, किसी से इवन इस विषय में बात भी करे। हाँ, ये कभी कभी इस विषय में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ना इनका जो दिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि वो पुराने जो जख्म है ना, वो फिर से हरे हो जाते हैं, या जो इन्होंने बहुत अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाकर आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया या आपको दूर करने का जो इन्होंने फ़ैसला लिया, वो फ़ैसला, उस फैसले पर ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादातर इस विषय में बात ही नहीं करते हैं, और क्योंकि वो पुराने जख्मों को हरा करने के बराबर हो जाता है। ये बताते हैं लोगों को कि देखो, जो भी हुआ है शायद वो सब डेस्टाइन्ड था, यानी कि ऑलरेडी लिखा गया था, लेकिन जो भी लिखा गया था वो बहुत बुरा था। या जो भी मैंने फेस करा है बीते कुछ पलों में, मैं आज तक उस चीज़ से उभर नहीं पाया हूँ या पाई हूँ, और शायद मैं उस चीज़ के लिए उसे माफ़ भी नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जब तक वो इस चीज़ के लिए खुद से गिल्टी ना फील करे। ठीक है, ये बताते हैं कि कोशिश मैं अपने आप को बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने आप से प्यार करने की, सेल्फ लव करने की, हील करने की, ताकि मैं जो उसका वेट भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, मैं उस पर डटा रहूँ। ठीक है, ये बताते हैं कि मैंने अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लिया है जिससे उसे ऐसा लगे कि मैं उससे मूव ऑन कर गया या कर गई या दूर चला गया। नहीं, मैंने अभी तक कोई भी फ़ैसला नहीं लिया। अभी भी मैं इसी रिश्ते में रीयूनाइट ही होना चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट सामने वाले को उस चीज़ का रियलाइज़ हो जो उसने गलती करी है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीज़न लूँ। ये कहते हैं कि देखो, मेरे दिल में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उस चीज़ की वजह से मैं रातों रातों सो नहीं पाता, क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। हालांकि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया, लेकिन फिर भी मेरा दिल ना उसे माफ़ नहीं कर पा रहा, और वही चीज़ें मुझे अकेले रहने के लिए फोर्स भी करती है। तो देखो, मुझे ना यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप लोगों के केस में गलत फहमियाँ तो हुई हैं। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है कि भाई आपकी साइड से कुछ ऐसा सच इनके सामने आया है, तो ये सिचुएशन है ही है। लेकिन अगर आपके साइड से ऐसा कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपके खिलाफ जहर भरा गया है। तो ऐसे दो सिनेरियो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, या बढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी अपने आप को वेटिंग मोड पर डालकर बैठे हैं। ये भी बताते हैं कि शायद ये जो भी चीज़ें मैं आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेरा जो टंग है वो जिस हिसाब से
चल रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये बताते हैं कि हालांकि हम दोनों ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और शायद यही जो हम लोगों में डिफरेंसेस थे, यही हमारी ज़िंदगी में हमको दूर भी कर गए। इन डिफरेंसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, ये भी कहते हैं। ये कहते हैं कि ये डिफरेंसेस होने के बावजूद भी मेरा दिल यही करता है कि मैं उसी से जुड़ कर रहूं। मेरे लिए ये डिफरेंसेस इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मेरे लिए ये मैटर ज़रूर करता है कि जो उसकी साइड से गलती हुई है, उस गलती के लिए वो एटलीस्ट गिल्टी फील करे, उस गलती को एक्सेप्ट करे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन किसी पॉइंट पर ना आपसे सॉरी बुलवाना चाह रहे हैं। किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लग रहा है सारी गलतियाँ आपकी साइड से हुई है। हो सकता है ये गलत फहमी के चलते ही हुआ हो, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें हैं, और यही पर्सन, इसीलिए ये पर्सन ना ऐसा बताते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ तो होने से रहा, आप अपने आप पर अपना एंजॉय कर रहे हो इन गलतियों को रियलाइज़ करने की बजाय। ठीक है, ये ऐसा भी इन्हें लगता है। हालांकि इस चीज़ को ये पर्सन आई डोंट थिंक सो इतना एक्सप्रेस करते हो, लेकिन हाँ, ये बताते हैं कि जो सच आपके रिगार्ड इनके सामने आया, या जो आपकी तरफ से इनके पास मैसेजेस आए, वो डेफिनेटली इन्हें ना तोड़ गए। उसके बाद से ये पर्सन ना आज तक बस हील ही कर रहे हैं अपने आप को। तो ऐसा कुछ बता रहे हैं ये। ठीक है, चलिए ये देखते हैं लोगों का क्या सोचना है इस विषय में, जब ये ऐसा बता रहे हैं लोगों को। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए लोगों का क्या सोचना है इस विषय में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए लोगों की क्या सोच है इस विषय में, गाइड कीजिए। द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली बनते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स भी अगेन आया है, 6 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखो बेसिकली ये पर्सन जो बोल रहे हैं ना लोगों से, दोस्तों से आपके विषय में, लोग उन्हें मान रहे हैं, उसे सच ही मान रहे हैं वो। ठीक है, जैसे आपके पर्सन उसे सच मानकर बैठे हैं और उसको लेकर ये हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। लोगों का भी ऐसा ही समझना है कि ये जो बता रहे हैं वही सच है। यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन, इस पर्सन के सामने आपके रिगार्ड कोई ऐसी सच्चाई आई है जिसके चलते ये पूरी तरह से टूट गए हैं, जिसके चलते ये पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं, और उन सभी की वजह से इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ इनसे रूठ गई है। इनकी ज़िंदगी का जो उगता सूरज है वो तूफान में कन्वर्ट हो गया है। तो लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि सच के बाद, आपके रिगार्ड जो भी सच है उसके बाद ये टूट गए हैं, तो लोग इसे मान रहे हैं। लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरह से कर रहे हैं, जो भी फैसला इन्होंने लिया, या जिस तरह से ये अपनी लीड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही है। अगर वो इनकी जगह होते तो वो भी कुछ ऐसा ही करते कि अपनी लीड अपने हाथों में ही लेते। लोगों को ये भी लगता है, इनफैक्ट ये पर्सन हाँ परेशान बहुत है, रातों रातों सो नहीं पाते, इस चीज़ से ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब हैं, और जो भी आपके साथ इनके मीठे पल थे वो पल भी इन्हें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे प्यार करा है। अगर ये नहीं प्यार करे होते तो ये इतना हर्ट भी नहीं होते। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं ना भाई, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, और हर कोई यहाँ पर डिजर्व करता है अपने लिए न्याय की। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो, कुछ पॉइंट पर तो आप लोगों के केस में कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ ही है तो ये बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट पर इस पर्सन की गलत फहमियाँ हैं तो ऐसा है, और कुछ पॉइंट पर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं उन सभी चीज़ों पर लोग यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। उन सभी सूरतों में लोगों को ऐसा लग रहा है, स्पेशली इनके दोस्तों को, कि अन्याय जो भी हुआ है वो इनके साथ हुआ है, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं, आपसे दूर या मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इनकी कोई खामी नहीं है, ऐसा यहाँ पर है। उन्हें इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा या बंदी इस जगह पर शायद ये भी होते तो वो भी यही फैसला लेते, यही डिसीज़न लेते।
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे 3 तरफ ये रीडिंग जाते हुए दिख रही है। एक्चुअली में कहानी क्या है आपकी साइड से, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए एक्चुअली में सच्चाई क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए ट्रुथ क्या है यहाँ पे, गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए भैया एक्चुअली में यहाँ पर स्टोरी क्या है, गाइड कीजिए भैया। एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखो ज़्यादातर लोगों के केस में तो ट्रस्ट इश्यूज ही हैं। मतलब इस पर्सन को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, इस पर्सन के मन में इतना जहर आपके खिलाफ भर दिया गया है जिसके चलते ये उस गलत फहमी को लेकर बैठे हैं और जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से पर्सन लड़ने भिड़ने को भी तैयार है। मतलब आपकी तरफ जिस भी जेस्चर में आते हैं तो ऐसा ही प्रेजेंटेशन होती होगी कि भाई ये लड़ने के लिए फिर से आ गए। यहाँ पर एक्चुअली में दर्द आपको मिला है, तकलीफ़ आपको मिली है। इस रिश्ते का तुरंत जो खात्मा कर दिया गया है वो आपके साथ के रिश्ते को करा गया है। और यहाँ पर फिर भी ब्लेम्स जो लगाए जा रहे हैं वो आप पर ही लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई सीक्रेटिवली वर्क कर रहा है या कर रही है विद दिस द हाई प्रीस्ट एंड द एम्परर। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में ट्रेडिशंस, कास्ट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टिपिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस पे ना बेसिकली आपके पार्टनर को राइट्स नहीं है अपने लिए बोलना या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई फ़ैसला लेना। ये लोग जो आपके पार्टनर को सच झूठ बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं इमोशनली लेवल पर या फिर ट्रेडिशंस की दुहाइयाँ देकर, आपके पार्टनर उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके पर्सन सच मानकर बैठे हैं जिसे ये लोगों को बता रहे हैं वो एक्चुअली में वो सच नहीं है। यहाँ पे विद दिस द हाई प्रीस्ट एंड एम्परर कोई गेम खेल गया है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में यहाँ पर एक्चुअली में विश्वासघात आपके साथ हुआ है और आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि भाई तुम्हारे साथ वो गेम खेल गई या खेल गया, तुम्हारे साथ वो विश्वासघात कर गया या कर गई, जिसके चलते आपके पार्टनर आपसे लड़ने भिड़ने को ही तैयार हैं। इमोशनली इस रिश्ते को देखने की बजाय, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की बजाय या आपके ऑफर्स लेने की बजाय ये कहानी बोल रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो वही सच है ना। इन्हें तो यहाँ पर यही सच्चाई दिखाई गई है तो ये यही बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे सच कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इंट्यूटिवली यहाँ पे कि कुछ और ही माजरा चल रहा है यहाँ पे। और ये जो भी माजरा चला है ना, ये इमोशनली ब्लैकमेल करके, ट्रेडिशंस की दुहाइयाँ देकर, अपनी इज्जत की दुहाइयाँ देकर, मान सम्मान की दुहाइयाँ देकर करा गया है। यहाँ पे ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा गया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इस पर्दे के पीछे यहाँ पर कुछ और ही गेम खिलता रहा और आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों से बिल्कुल अनजान रहे, क्योंकि ये पर्सन इनके लिए हद से ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर है। ओवरऑल ये लोगों को ऐसा बता रहे हैं, लोग यही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही निकली। देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर रहेगा विद दिस रोमांस एंजल्स। लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहेगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर रहेगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ भाई, पहला ही कार्ड यहाँ पर तो रिकंसिलेशन आ गया। इस कनेक्शन में बेसिकली होगा तो आपका रिकंसिलेशन। ये जो आपके पास्ट के पर्सन है या आज की डेट में जो आप लोग एक दूसरे के पास्ट बनकर रह गए हो, वो वापसी यहाँ पर होगी इस कनेक्शन में। और देखते हैं
एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, वो एक्सप्रेस करा जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक मौका आपको मिलेगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का और यहाँ पर क्लियरिटी देने का। मेक द एफर्ट्स, एफर्ट्स इस रिश्ते में होंगे जो अभी यहाँ पर रोक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स होंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए। इस कनेक्शन में अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की वजह से आप लोग फिर से जुड़ोगे, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों काफ़ी मासूम हो और आपकी मासूमियत का यहाँ पर गलत फ़ायदा उठाया गया है, तो वो यहाँ पर वो चीज़ें फिर भी रिजॉल्व होंगी, वो चीज़ें ना आप दोनों को अल्टीमेटली मैच्योर कर जाएंगी, ऐसा भी बोला जा रहा है। इस कनेक्शन का फ्यूचर है इंगेजमेंट। अगर आप लोग ऑलरेडी इंगेज्ड है तो रिकंसिलेशन। ओवरऑल इस कनेक्शन का फ्यूचर आपका बुढ़ापा एक दूसरे के साथ है। यहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन की वजह है, वो सेपरेशन की वजह अल्टीमेटली इफेक्ट डालेगी, अल्टीमेटली इस जगह पर आकर मूव करेगी, ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है। यानी कि इस फेज़ से तो आप गुजर रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर अल्टीमेटली ये रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर ये भारी पड़ेगा। चलिए देखते हैं कब तक की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कब तक इस कनेक्शन के रिकंसिलेशंस की, सही होने की, रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो भी प्रीस्टेस है यहाँ पर है, जो भी सीक्रेटिवली यहाँ पर वर्क कर रही है, बेसिकली ये आप दोनों की कार्मिक है विद इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके भाग्य का हेर फेर है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्टिल इस कनेक्शन में आप दोनों का यहाँ पर रीयूनाइट तो होगा। भले यहाँ पर ये हेर फेर हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बुराई पर अच्छाई की यहाँ पर जीत होगी। इस कनेक्शन में मूवमेंट्स आएंगे। स्ट्रेंथ की कमी है तो स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से रीगेन होगी इस कनेक्शन में। समय मुझे यहाँ पर देखो 2 मंथ्स दिख रहे हैं, 2 महीने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है वापस से आपके रीयूनाइट होने की। मैक्सिमम 2 मंथ्स, जैसे कि आपका मार्च मंथ स्टार्ट हो गया है, जून तक काफ़ी लोगों के यहाँ पर रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये गलत फहमियाँ जो क्रिएट करी गई है, ये जो राज यहाँ पर है, वो राज यहाँ पर खुल जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि अब ये पार्टनर आपके लोगों से क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है, एक्चुअली में क्या ट्रुथ है। बहुत सारे डाउट्स मैंने आई थिंक आपके क्लियर करे होंगे। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।